हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आइए आज हम आपको बताएँगे कि आप 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में आ रहे हो, 11th क्लास में एंट्री कर रहे हो, तो 11th क्लास के मैथ में हमको पढ़ना क्या रहेगा? तो देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स क्या-क्या हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स में हमको पढ़ना पड़ता है, सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो सेट्स का होता है। सेट्स जो आपकी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ोगे, अभी तक 10th क्लास तक आपने सेट्स के बारे में ना कुछ सुना है, ना जाना है। तो सबसे पहले सेट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सेट्स में आपको उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेट्स होता क्या है, ये चीज़ पढ़ाया जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ाए जाएँगे जिसमें एम्प्टी सेट हो जाएगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी। सबसेट्स क्या होता है, इंटरवल्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 1 में बताया जाएगा, ठीक है? उसके बाद यूनिवर्सल सेट होता है, वेन डायग्राम कैसे होता है, तो काफ़ी ईज़ी चैप्टर है। आप इसको धीरे-धीरे पढ़ना पड़ता है, थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ता है क्योंकि नई चीज़ है, 10th से आप 11th में आए हो, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे ही 1-2 एक्सरसाइज़ आप करोगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आता है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस जैसे ज़िंदगी में हमारे रिलेशन है, हमारे ब्रदर हैं, हमारे सिस्टर्स हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में नंबरों का रिलेशंस कुछ होता है, तो उसके बारे में पढ़ा जाएगा। उसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर पढ़ना पड़ेगा, फिर रिलेशंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट्स क्या होता है? जब आप सेट्स पढ़ोगे, उसके बाद ये चीज़ आपको अपने आप समझ में आएगी क्या चीज़ है। फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स से ही ऑर्डर्ड पेयर का पता चलता है। तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको बताई जाएँगी। उसके बाद रिलेशंस जब पढ़ेंगे तो रिलेशंस के हम डोमेन फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, कोडोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी। उसके बाद फिर फंक्शंस बताया जाएगा। फंक्शंस क्या रहेगा रिलेशंस का ही एक टाइप होता है जो फंक्शंस उसको बताया जाता है। उसमें भी आपको डोमेन फिर रेंज, फिर कोडोमेन वगैरह फाइंड करना रहेगा। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं जो आपको 11th क्लास में पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, रेशनल है, मॉड्यूलस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, फिर सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे फंक्शन पढ़ेंगे। फिर उनके अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे कि जब 2 फंक्शन को जोड़ा जाता है, 2 फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, तो क्या होता है? ठीक है, तो ये तो 2 चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर फिर आता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, उस ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी अलग ये ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें क्या-क्या रहेगा, सबसे पहले तो एंगल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। एंगल्स के बारे में रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहली बार देखेंगे कि एंगल्स को डिग्री के अलावा रेडियंस में कैसे मेज़र किया जाता है। क्योंकि अभी तक हम 30 डिग्री, 60 डिग्री इस तरीके के हम एंगल्स पढ़ते थे 10th क्लास तक, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे हम रेडियंस में मेज़र करेंगे और पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, वहाँ पे रेडियंस का यूज़ होगा अब 11th क्लास से आपके। चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो आगे की आपकी ग्रेजुएशन्स वगैरह की क्लासेस हों। तो वहाँ पे अब हम रेडियंस का यूज़ करेंगे, तो वही अब यहाँ पे डिग्री और रेडियंस के रिलेशन को भी हम देखेंगे। इसमें भी हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, जहाँ भी फंक्शन की बात आएगी, जब कभी भी पूरे मैथमेटिक्स में फंक्शन की बात आएगी, तो वहाँ पे डोमेन और रेंज की भी बात आएगी। हर फंक्शन का हम डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है? तो ये ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स हुए, काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसमें से कुछ पार्ट डिलीट कर दिया गया है एनसीईआरटी और सीबीएसई द्वारा, तो उसको अब नहीं पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। चौथा चैप्टर फिर आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे। फिर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, यदि हमारे पास रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर आ जाए, तो उसको कैसे डील किया जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है? फिर आइडेंटिटीज़ वगैरह कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की रहेंगी, वो चीज़ पढ़ाया जाएगा। मॉड्यूलस क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 4 में बताई जाएँगी। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वेशंस इसको बोलते हैं। तो आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, उसी से कुछ रिलेटेड ये लग रहा है इनइक्वेशन, ठीक है? जहाँ कहीं भी हमारे पास लीनियर फंक्शन के साथ इधर ए वाला साइन आ जाए या ये वाला साइन आ जाए, फिर इस तरीके का साइन आ जाए, फिर इस तरीके का साइन आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, इन इक्वेशंस का
प्रयोग करना पड़ता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसी चैप्टर को पढ़ाता हूँ क्योंकि इसको बच्चे आसानी से समझ जाते हैं और इसको बताने का मकसद ये रहता है कि आपको डोमेन और रेंज निकालने में काफ़ी फ़ायदा होता है इस चैप्टर को पढ़ लेने से। तो ये 5वाँ चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ ही पढ़ना है इसमें लीनियर फंक्शन के बारे में, तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है आपको। फिर उसके बाद आता है छठा चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 क्या है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको पढ़ना रहेगा, किसी भी चीज़ को हम कंबाइन करेंगे या परम्यूट करेंगे तो क्या चीज़ होती है उसमें, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे नई चीज़ आपको एक फैक्टोरियल भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? यदि 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाता है फैक्टोरियल वगैरह, ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर इसी फैक्टोरियल का यूज़ होगा परम्यूटेशंस में और कॉम्बिनेशंस में। तो ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। चैप्टर नंबर 7 फिर आ जाता है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में हम पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है? पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, फिर उससे बायनोमियल थ्योरम कैसे इजाद हुई, कैसे बनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी जाएँगी चैप्टर नंबर 7 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ आपने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो उसके आगे की पढ़ाई यहाँ पे हम करेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे, ठीक है? फिर रिलेशन हम देखेंगे किसके, जीएम और एएम के बीच में। जीएम मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है और एएम का मतलब तो आप जानते ही हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो सीक्वेंस और सीरीज में कुछ चीज़ें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, उसके आगे की यहाँ पे 11th क्लास में आप पढ़ोगे, ठीक है? अब यहाँ पे अलजेब्रा का पार्ट होता है खत्म। यहाँ पे क्या हो गया, अलजेब्रा का पार्ट हो गया खत्म। चैप्टर 9 से आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन के बारे में आप 10th क्लास में भी कुछ पढ़े हैं, जहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला वगैरह आप पढ़े हैं। यहाँ पे हम स्लोप ऑफ लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? लाइन्स की कुछ इक्वेशंस होती हैं, वो कैसे हम बनाते हैं, वो चीज़ भी पढ़ा जाएगा यहाँ पे। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, 2 पॉइंट्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे होता है। यहाँ पे 2 लाइन्स के बीच में डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को आपको मिलेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट का ही अगला पार्ट कोनिक सेक्शन है, चैप्टर नंबर 10, जिसमें सर्कल्स के बारे में पढ़ा जाता है, पैराबोला के बारे में पढ़ा जाता है, इलिप्स के बारे में पढ़ा जाता है और हाइपरबोला के बारे में पढ़ा जाता है। कोनिक सेक्शन नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि कोन को जब हम कट करते हैं कई जगह से तो उसमें से ही सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की शक्ल के कुछ नमूने निकलते हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है? उसके बाद फिर 3D ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन है, ठीक है? 3D ज्योमेट्री हम 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन के बारे में ही यहाँ पे पढ़ा जाएगा। इसमें हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना सीखेंगे और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पार्ट खत्म होता है और चैप्टर नंबर 12 जो है, वो कैलकुलस होता है। क्या होता है? कैलकुलस, ठीक है? ये पहली बार आप पढ़ोगे कैलकुलस भी। कैलकुलस आपको 11th में भी पढ़ना है, 12th में तो बहुत बड़ा कैलकुलस का पार्ट है जो आपको एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है? तो सबसे पहले 11th में तो हम लिमिट्स पढ़ेंगे और डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, 2 ही इसमें पार्ट हैं, लिमिट्स और डेरिवेटिव के, लेकिन छोटे-छोटे पार्ट नहीं है, बड़े-बड़े पार्ट हैं। तो काफ़ी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि 12th में ये जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 आपका आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें रेंज, मीन वगैरह निकालना हम सीखेंगे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 13 में हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका पड़ जाता है क्या? प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आप जानते ही हो थोड़ा बहुत, ठीक है? कुछ 9th क्लास में आपने पढ़ा था, कुछ 10th क्लास में पढ़ा था, तो वही चीज़ 11th में थोड़ा-सा एडवांस करके पढ़ेंगे, फिर 12th में प्रोबेबिलिटी आएगी, वहाँ पे थोड़ा-सा और एडवांस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर नंबर 14 है और ये हमारा लास्ट चैप्टर है 11th क्लास की मैथमेटिक्स का, ठीक है? तो ये तो पूरा हमारा सिलेबस हो गया। अब इस सिलेबस को पढ़ाया कहाँ जाएगा? तो आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएगी ट्यूटोरियस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। ट्यूटोरियस एजुकेशन का एप्लीकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एडमिशन हमारे स्टार्ट हैं ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज ओनली होती हैं, जिसमें 9th की, 10th की, 11th की और 12th की क्लासेज पढ़ाई जाती हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेज मिलती हैं, डाउट सेशन मिलते हैं, जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स आपको मिलेंगे,
उसकी रिकॉर्डिंग हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगी। फिर हम डीपीपी आपको प्रोवाइड कराएँगे। डीपीपी जो प्रोवाइड करवाएँगे उसमें आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? पीरियोडिक टेस्ट जो कोई भी चैप्टर खत्म होगा उसके टेस्ट भी होंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे हमारे मिलेंगी। एप्लीकेशन का लिंक मैं अभी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बाकी वहाँ से हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। कोर्स की जो फीस है ओनली ₹500 है, ₹500 ओनली, ठीक है? ये पूरे कितने की है? 1 ईयर की फीस है भाई। 1 ईयर की फीस है। 1 ईयर की फीस में आपको ये सारा कुछ मिल रहा है, ये सारा कुछ मिल रहा है। ₹500 में केवल मिल रहा है, ₹500 तो ऐसे ही 2-3 दिन में लोग खा पी के खर्च कर देते हैं। इसमें आपको साल भर मैथ्स की क्लासेज मिल रही हैं, ठीक है? ऑनलाइन मिल रही है, कभी भी आप रिकॉर्डिंग इसका देख सकते हो, लाइव देखना चाहे तो लाइव क्लासेज होती हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? कोर्स को बाय करने के लिए यदि कोई दिक्कत होती है, तो आप इन नंबरों पे संपर्क भी कर सकते हो, ठीक है? और हमारी ये वेबसाइट है www.tutorialseducation.in। यहाँ पे भी आप जाओगे, यहाँ पे भी आप कोर्स बाय कर सकते हो, वहाँ पे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत ईज़िली कोर्स यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो क्लासेज़ यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो जाएँगी 1 अप्रैल से। डेमो क्लासेज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी। डेमो क्लास आपको यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप डेमो क्लास देख सकते हो। चैप्टर नंबर जो 5 है वो डेमो क्लास के रूप में अभी आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, ऐप पे भी, यूट्यूब यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ से कोर्स को परचेज़ करो और मैथमेटिक्स आप साल भर कहीं भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन आप इसको रिकॉर्ड करके पढ़ सकते हो, रिकॉर्डिंग डाउनलोड हो जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी के लिए ये कोर्स आपको अवेलेबल है। थैंक यू।